कमेंट किया कि हमें तो कभी भी किसी टीचर ने बताया ही नहीं और कृपया में अंतर नहीं जान पाते। आज हम बात करेंगे कृपा और कृपया में क्या अंतर है। अक्सर इसमें सब कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि कृपा और कृपया क्या एक ही शब्द है या अंतर है, तो क्या अंतर है। तो आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। देखते रहें, पूरा वीडियो देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। शेयर करें, कम से कम 2 व्यक्तियों को शेयर करें और साथ में कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें, बताएं कि क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी कृपा या कृपया में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ, कृपा और कृपया शब्द के साथ। कृपा और कृपया 2 अलग शब्द हैं, देखने में भले ही एक से लग रही हैं, इनका बनावट कुछ कुछ बराबर की है। कृपा और कृपया एक में या लगा है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है, क्योंकि कृपा एक संज्ञा है जिसका अर्थ है दया, अनुग्रह या फिर मेहरबानी करना। यह किसी से कुछ करने का निवेदन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ कृपया एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात इसे हम अव्यय की श्रेणी में रखते हैं, जिसका अर्थ है कृपा पूर्वक या शिष्टाचार से। यह किसी से कुछ करने का निवेदन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब हम किसी से कुछ करने का विनम्र अनुरोध करते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए अगर हम कह सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरी प्यास बुझाने की कृपा कीजिए। यहाँ पर कृपा का अर्थ दया करने से आ रहा है। हम ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें, ताकि मेरी यह बात पूरी हो जाए। वहीं कृपया शब्द में शिष्टाचार से निवेदन करने की बात कही जाती है। कृपया मुझे पानी का गिलास दीजिए। यहाँ पर कृपया शिष्टाचार के साथ निवेदन करने की, प्रार्थना करने की बात शो हो रही है। अर्थात संक्षेप में अगर हम कहें कि कृपा दया या फिर अनुग्रह को संदर्भित करता है, जबकि कृपया कृपा पूर्वक या शिष्टाचार से निवेदन को दर्शाता है। यही अंतर है कृपा और कृपया में। ना बहुत जरूरी, जो भी नोट्स लिखे आपने, सिर्फ पन्ने पलटना यही काफी नहीं होता। पन्ने पलटते रहने से कुछ भी याद नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जो भी आपने नोट लिखे हैं उसका अभ्यास करें, कम से कम 5 बार। एक ही टॉपिक को कम से कम 5 बार आप अभ्यास करें, लिखें, सुनाएं, उसको किसी को सुनाएं या फिर लिख कर देखें। ये आपके ऊपर है, कम से कम 5 बार उसे दोहराना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभ्यास के लिए आपको जोर दिया जाता है। कंफ्यूजन वाला है, बच्चे कृपा और कृपया में अंतर नहीं जान पाते, और कृपया लिखना कैसे, इस पर भी हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। कोई आधा प वाला कृपया लिखता है, कोई का पर ई की मात्रा लगाकर कृपया लिखता है, तो कोई सही लिखता है। लेकिन सही कौन सा है, इस बात में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। पीछे करीब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि कृपया प और आधा प वाला सही कौन सा है। तो उसमें मैंने आधा प वाले पर क्रॉस लगाया था और उस पर टिक लगाया था। तो एक बच्चे कमेंट किया कि हमें तो कभी भी किसी टीचर ने बताया ही नहीं कि ये गलत है, क्योंकि मैं तो शुरू से यही वाला लिखती आ रही हूँ, आधे प वाले को ही। अब मैं कैसे समझूं, जब हमारी किसी टीचर ने हमें टोका ही नहीं कि ये गलत है। तो अब इस समय तो मैं कैसे समझूं कि ये सही नहीं है। अब इस बात का जवाब देने के लिए ये वाला आज का वीडियो मैंने बनाया है। आप सब देखें कि ये सही है अथवा नहीं है, को मनन करते हैं अपने अंदर। अपने बात को, अपने अंदर जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसको हम खोलते हैं। जो ज्ञान के चक्षु हैं, जब वो खुलते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है, तब हम किसी और को भी शेयर करने की हिम्मत करते हैं। इसलिए आप भी अपने ज्ञान चक्षु खोलो और इस ज्ञान को आगे तक बढ़ाएं, इसके क्रम को बढ़ने दें, ताकि बाकी लोग भी जो कंफ्यूज हैं वो भी अपने ज्ञान को मनन करें और इस पर ध्यान दें कि सही क्या है और गलत क्या है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय। आज के लिए विराम लेते हैं, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। और ऐसा ही कोई शब्द आपके माइंड में भी है जो कंफ्यूज कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी।